नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की दोनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके ऊपर पैर हों, नीचे सिर हों, वही उत्तानपाद है। तो हम सबके सब जब माँ के गर्भ में रहते थे तब उत्तानपाद बनकर ही रहे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति बुद्धिमानी और सुरुचि मनमानी। सुनीति बुद्धिमत्ता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है उसके अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है, शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वह करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे रख देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज़्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा, जो आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्ति यस्य सा जीवितः। जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, जब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो
तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को गोद में लेकर हृदय से लगाकर बैठा लिया, परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माता जी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो अब ये बताइए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूँ? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नपासनम। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तब मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, ऐसे फुफकारते लंबी सांस लेते ध्रुव घर को लौटे। मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसंदृशा दंड हतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकासम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़कर गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हो गया, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ नहीं बता पा रहे थे, पर उनके साथियों ने पूरा वृत्तांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलसकर मुरझा जाती है, वैसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ मुस्कुराता मुखकमल इस बात को सुनकर झुलस गया। शोक दावाग्निना दावालतेव बाला। इतना सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में मत लाना, वह तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज़्यादा होता है। माँ मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ततो। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी, और मेरी माँ का को गाली दे तो मैं कैसे सुन लूँ? सुनीति माँ समझाने लगी, बोले, देखो देखो बेटा, सत्यम सुरोच्याभिहितम
भवान में ये दुर्भगा या उदरे गृहीत। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी का की संतान है, तो क्या गलत कहा। मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूँ। यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा। देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा, तपसा राध्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया है। बेटा, चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए। माँ, आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परमपिता का परिचय दिया तो वह परमपिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी। सुनीति माँ ने समझाया, देखो बेटा, उन परमपिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुँचे हैं। तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती। माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, परंतु पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहाँ पड़ती है। दूध के कण कण में घृत है, कहाँ दिखाई पड़ता है। पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए तो मथो, मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाता है। जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगतम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो। सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़े ही पड़ता है। जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी, सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी है, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी। जहाँ चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आते। वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बाती भी ना हो तो चिंगारी क्या करे। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा को कहाँ ढूंढें। और जब कोई सच्ची लगन से के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों का ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए।
अरे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मन भंग मृष्यताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज़्यादा होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में भजन करेंगे। तिल मिलाकर घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते पप्पू की याद आ गई। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो कर घर भर देगा। अरे 10 बर्तन हैं, खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे, जरा समझदार वह हो जाए। यह बंदर जैसा बैराग है, जो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि यह 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का है देख लूँ। समझाने लगे, देख बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रको लक्षयामः कुमारस्य सक्तरस्य क्रीडनादिषु। बेटा, ये उम्र तुम्हारी कभी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं। इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई। मुनयः पदवीं यस्य निःसंगेन रुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना कर परेशान हैं, फिर भी पाते नहीं, तो तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा? और एक बात कहूँ, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा? दुख में वह ज़्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज़्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। यस्य यद्देव विहितं सा तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन्देहि तमसः पारम रक्षति। अरे ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब ही जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील है वह उस दुख को पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा, एक बात और सुन ले। बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। आजकल हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इस बात का ज़्यादा दुख होता है। इसलिए गुणाधिकान् मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार,
कोई छलनी को लेकर गैया धोने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। सुरुच्या दुर्वचो बाणैर ना भिन्ने सहते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, उस परम पिता को पाना। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में फूंक दिया। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। वह है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा कि बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेह। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया, तिरा त्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन में 1 बार तृणपर्णादि भी या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूर्वा घास 6 दिन में 1 बार खाकर तप करते हैं। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नवमे हनिः। अब 9 दिन में 1 बार आब्भक्ष, केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनि। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु आहार करते हैं, पानी को भी छोड़ दिया। देखिए जरा तपश्चर्या कैसी की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया कि अब की बार हम नवदुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रखेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं की और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। व्रत चला जैसे तैसे 6 दिन तक खिंच गया। 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, बोतल चढ़ानी पड़ी। सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो। ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में 1 बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता
हरि की शरण में पहुँचे। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभो, हम आपकी शरण में है, रक्षा करो। भगवान बोले, किससे रक्षा करें? देवगण बोले, ये ही तो नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक दिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले, माँ भैष्ठ, डरो मत। औत्तानपादीर्मयी संगतात्मा, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि में से समष्टि में परिणत हो गई। घबराओ मत। और ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे, तो वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन की ओर दौड़ पड़े। द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षातया, आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि ये आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा से दिख रही है। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर्धान कर दिया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आँखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरुजी से, माताजी से सैकड़ों बातें पूछी, पर यह नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु प्रकट हों तब क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं। स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कर दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही प्रभु ने ध्रुव के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया, स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को भी वाचाल बना दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बक बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं है। आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव ने भगवान की 12 श्लोकों से ही स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम। जो आपके चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांग कर संसार की अनित्य वस्तु की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया, जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रहकर धतूरे की पूजा कर रहे हैं। मैं जान गया
कि आप वही नारायण हो। कल्पांत एतदखिलम जठरेन ग्रहणन, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में शत शत प्रणाम है। भगवान बोले, बेटा तुम वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, इसके बाद तुम दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग ली। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिर सहिष्णुभिः, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर संतुष्ट होकर आ गया। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ पड़ी। और तो और सौतेली माँ भी आज अपने बेटा से मिलने के लिए दौड़ रही है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रेयादिभिर्हरिः, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, आज वह भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिए। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने चल दिए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए और कालांतर में उत्कल और वत्सर नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली, सो जंगल की दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका। अलम बस्सातिरोषेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। मनु जी ने कहा, बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहाँ तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफ़ी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, यह मृत्युलोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया और मृत्योर्मूर्ध्निम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले, क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरती पर छोड़ जा रहा हूँ। पार्षद मुस्कुरा पड़े, ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वह पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो कौन जा रहा है। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं
आगे आगे जो विमान जा रहा है वह आपकी माता जी को ही लेकर जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी। महाराज अपनी माँ सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर चले थे, पर हरिनाम का आश्रय लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना रह नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सद्गुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त कर लिया। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा वैन एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। वैन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। अब देखिए, स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है, जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और कुयोगी जन हृदय में हरि को न ढूंढकर बाहर ढूंढ करते हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाम, ठीक वैसे ही स्वराज्य में न ढूंढकर विदेशों में ढूंढें, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर बैन को ही राजा बना दिया। जहाँ बैन राजा बना, अधिकार उसे हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। बैन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ न करे, हवन न करे, पूजन न करे, भजन न करे, ब्राह्मण भोजन न करावे, संतों के भंडारे न करावे। यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो कुछ न करे, कुछ करे मेरे नाम से करे। बैनाय नमः, भजन करो, बैनाय स्वाहा, हवन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। सभी संत मिलकर समझाने आए और शांतिपूर्वक उस राजा बैन को समझाया। देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा। बालिशावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। बैन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? शक्ल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यतामेशो पाप प्रकृति दारुणः। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर बैन धरती पर गिर गया। अब बैन का जब काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनाए। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लगे, तो संतों को भी फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़े ही कर सकते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे,
पर सुधारते सुधारते हमने तो सिधार दिया। अब गद्दी पर बैठे कौन? तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा बैन का मंथन किया। परिणाम स्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था वह। निषाद हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निशीथ, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे हैं। हमारी समस्या का समाधान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं। मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए नाम रखा पृथु। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा से ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं वह फिर करते धरते कुछ नहीं। जब बिना किए ही जय जयकार हो रही है तो करने की आवश्यकता क्या? जहाँ चुनाव जीत के आए और हमने फूलों से लाद दिया और जिंदाबाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या ज़रूरत? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ कीजिए प्रभु, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी और मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने में गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बैन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हो तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि कहीं ये शतक्रतु न हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इसे सिंहासन देना पड़ेगा। जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में न आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कोई शतक्रतु न बन जाए। 100 यज्ञ के निकट पहुँचते ही वह उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया।
पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, पर वस्तुतः होता वह पाप का ही खंड है। उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दें, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनास् तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वही भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्म का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं तो चाहता हूँ कि 10,000 कान हों और कहीं भी आपके कथामृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विधत्स्वकर्णायुतमेष वे मेन वरः। पृथु महाराज ने कहा, सरकार, हमें विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कलह हो भी गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी भगवती लक्ष्मी नहीं, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होगी। जगत जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम करोसि फलगव्ययुरुदीनवत्सलः स्व एव धिष्णे विरतस्य किम तया। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर्धान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए बोले, देखो भाई, सभ्या शृणुतु भद्रम वह साधवो इहा गता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगता है और कर बदले में
धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम चा स्वम जहाति सह। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं, तभी अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमंत होकर मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहाँ किया जाता है जहाँ कभी अकुशल होने की संभावना हो। संसारियों में यह लगा रहता है कि आज वह बीमार है, आज ये घटना हो गई, आज उसमें फंस गए, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त है, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु नेष्यते। आप जैसे आत्मारामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ। ब्यालालय द्रुमा वैते प्यरिक्ताखिल संपदः यद्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है। सर्पों के डर के मारे ना तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, ना निश्चिंत होकर सो सकता है, ना उस वृक्ष से फल ही खा सकता है, तो किस मतलब का वह फलदार वृक्ष? उसी प्रकार धन संपदा चाहे कितनी भरी पड़ी हो, पर संतों का चरणोदक नहीं तो सब व्यर्थ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताएं। तब सनत कुमार जी बोले, राजन जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने यह प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया, तो ध्यान से सुन लो। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्यग्विमरस्येषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्मा स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो। और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी टेढ़ी है, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। हम और आप
जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिच्छित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती हैं। है तो वह भी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं। परंतु जहाँ जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था और अब जन्म लेते ही सब भेद उत्पन्न हो गए। तो ये सब अनाथ वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं, ये भी पंचायती धर्मशाला के 5-5 पंचों का है। समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो ये जो अनाथ वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, मैं के नाम पर इस शरीर को मान लिया, यथा मैं मेरा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया आदि। तो मैं का मतलब ये शरीर मान लिया और मेरा ये शरीर के नातों को मान लिया। ये माता जी, ये पिताजी, भैया जी, बहन जी, फूफा जी, मामा जी आदि आदि जो इस शरीर के नाते हैं, उन्हें हमने मेरा मान लिया। यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनाथ वस्तुओं में आसक्ति से बंधकर जो हम कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से होता नहीं। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात परमात्म स्वरूप होता है। उसकी किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती, माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे धीरे ये माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो और परिजनों का विस्तार हुआ, और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश पृथु महाराज को सनत कुमार जी ने दिया और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथु जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरिच्छदाः राज्यम बलम मही कोशो इति सर्वम निवेदितम। पृथु महाराज कहते हैं, इस आत्मकल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आप आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर्धान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सद्गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूँ। उसकी आसक्ति छूट जाती है। फिर वह मुनीम बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं।
बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है, और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम जी पर नहीं। सद्गुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वह तो लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए ये सद्गुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार जी ने यहाँ दिखाया और अंतर्धान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन, जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो तो सब देखो ऊपर खड़े हैं, और जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच आंखें फाड़ फाड़ कर वह सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज, ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले, ये इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए। ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा था, हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। एक दृष्टांत से समझिए। किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने पकड़कर डांटा, क्यों रे, बीड़ी पीता है? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषिद्ध है? शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है, पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई, अब रहा ही नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसे रोकी जाए। तो बोले, अच्छा तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट है, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला तो है नहीं। सप्ताह में जब एक ही दिन पिएगा तो इसकी ये आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जैसे ही रविवार आया सो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा, ये कहाँ लिखा है? किसने कहा? चेला बोला, हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है, रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था और उसने उसे प्रमाण बनाकर सबको ही पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना रह नहीं सकते उन्हें कैसे रोका जाए, तो इन्हें रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी ही है तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिए अथवा पशु का बलिदान करने के लिए तो यज्ञ नहीं करवाएगा। जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा। तो ये जो रोज रोज की बलि चढ़ रही है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणियों ने सांगोपांग वेद को न पढ़कर कोई एक शब्द पकड़ लिया और अपने मतलब की बात ढूंढ ली, बिना उसके तात्पर्य को समझे अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा, भैया
ऐसा लिखा हो तो नहीं सकता। दिखाया तो सचमुच लिखा था, परंतु सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा था। पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था, अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो अशौच अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, तो वह पीछे की बात तो छिपा रखी है और आगे आगे की पंक्ति सबको दिखा रहा है। वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, लोगों का को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं दिया, जिसका लोगों ने तमाम अर्थ लगा दिया।